तो हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल की लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी को। भाई मेरे थिएटर में तो क्या ही हालचाल था, मतलब मजा आ गया मुझको। बिकॉज छोटे शहरों में हॉलीवुड की जब न्यू रिलीज होती है ना तो ऑडियंस बहुत कम होती है, बट इसकी ऑडियंस अराउंड 80 to 90% की ऑक्यूपेंसी थी। संडे वाले दिन मैंने इस मूवी को 2 बार देखा, एक 11 बजे वाला शो और उसके बाद एक 6 बजे वाला शो। इसके इनिशियल रिव्यूज जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तुमने देख लिए होंगे। बहुत सारे रिव्यूअर्स जो है वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल बताते हुए इसकी टांग खींचने में लगे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की एक वीकेस्ट एंट्री है। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? क्या तुम्हें ये मूवी थिएटर में नहीं देखनी चाहिए? इस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अब देखो, बीइंग लास्ट ऑफ द एक्शन स्टार्स, जिसको हम लोग मतलब बचपन से एडोर करते चले आ रहे हैं, टॉम क्रूज 62 ईयर्स की एज में जब भाई स्क्रीन पे आते हैं ना तो मतलब वो माहौल बनाते हैं और उन्हीं के लिए वो पर्सन जो है वो मूवी देखने जाता है। मेरी बात लिख के रख लो कि अगर मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में से टॉम क्रूज को हटा दिया जाए ना तो इसके बाद उस मूवीज का वेट जो है वो लगभग आधा या शायद उससे भी कम रह जाएगा। और इस सीरीज की खास बात ये रही है कि मतलब हर मूवी के साथ में उसने अपना लेवल जो है वो एलिवेट ही किया है। बहुत सारे लोगों को घोस्ट प्रोटोकॉल जो है वो इसकी बेस्ट मूवी लगती है, बहुत सारे लोगों को रोग नेशन जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैंने इसका सबसे पहला पार्ट देखा था मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 3 और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 1 और उसके बाद से आगे जो थी वो मूवीज ऑर्डर में कंटिन्यू की। सो बीइंग अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, मिशन इम्पॉसिबल 3 मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसको बार बार देखता हूँ नॉस्टैल्जिया के लिए। बात करेंगे इस मूवी की कि अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो तुम्हें वो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से कहानी जो है वो कंटिन्यू होती है आगे की तरफ। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक एआई है जिसका नाम है एंटिटी और वो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अगर ईथन को उस एआई को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए उसे एंटिटी का सोर्स कोड जो है वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके लिए लगेंगी 2 चाबियां जो कि लास्ट पार्ट में ईथन हंट को मिल चुकी थी। इस पार्ट की सारी कहानी यही है कि उसका सोर्स कोड खोजना और उस एंटिटी को डिस्ट्रॉय करना जिससे दुनिया को मास डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके। अब इस मूवी में जो स्टेक्स है ना वो ऑल टाइम हाई पे है। मतलब इस पार्ट में दुनिया खत्म होने वाली है। हर बार छोटी मोटी चीजें, कोई शहर खत्म हो रहा है, कोई देश खत्म हो रहा है, कोई एक न्यूक्लियर अटैक हो रहा है। इस बार टर्मिनेटर, जेनेसिस, जजमेंट डे, इस टाइप की ये मूवी है कि मतलब एक छोटी सी गलती और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है कुछ ही सेकंड्स में। और ये इम्पॉसिबल सा टास्क ईथन और उसकी टीम किस तरीके से पॉसिबल बनाती है, यही इस मूवी की कहानी है। अब पिछले पार्ट्स के कंपैरिजन में मैं कहूं अगर, तो कुछ लोगों को जिन्हें ये मूवी नहीं पसंद आ रही या जिनको कमियां लग रही है, वो ये रीजन एक बहुत बड़ा है कि पिछले पार्ट्स में हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज जो थी उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता था एक बहुत ही फनी वे में, और हम लोग को देख के बहुत ही एक्साइटेड लगता था कि क्या रियल लाइफ में इस तरीके का टेक, इस तरीके के गैजेट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। इस पार्ट में इस चीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। मूवी की कहानी बहुत ही इमोशनल थी और बहुत ही इंटेंस थी। स्टार्टिंग से ही तुमको ये समझ में आ जाएगा कि मतलब इस बार टीम जो है उसकी लगने वाली है और ये टास्क जो है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। तुम्हें इस चीज का भी डर बना रहता है कि ईथन का कैरेक्टर कब मर जाएगा नहीं पता, बिकॉज पिछले पार्ट्स में हमेशा लगता था कि ईथन कर लेगा, बट इस बार ऐसा लगता है कि ईथन कर तो लेगा लेकिन वो खुद भी बचेगा या नहीं, बिकॉज शायद ये एक फाइनल पार्ट है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मैंने इसका पहला शो देखा ना, मतलब मैं अपनी सीट से हिला भी नहीं, इवन इंटरवल में भी मैं उठ करके बाहर नहीं गया, बिकॉज मैं उस जोन से बाहर नहीं आना चाहता था। एक बहुत लंबे टाइम के बाद मतलब समझो कि एफर्ट दिखते हैं स्क्रीन पे, जिस तरीके से इस मूवी को फिल्माया गया है, जिस तरीके से एक्शन जो है वो डाला गया है, मतलब दिल खुश कर देता है। ऐसा लगता है कि देयर आर सम पीपल हु आर वेरी सीरियस टू देयर आर्ट। देखते देखते बार बार मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि अपनी इंडस्ट्री, अपनी इंडियन इंडस्ट्री कब पहुंचेगी इस लेवल पे। और मैं अपने आप को जवाब भी दे रहा था कि शायद 80 से 90 साल, और तब भी शायद हम उस लेवल पे ना पहुंच पाएं, बिकॉज हमारी मूवीज़ बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। ऐसा लगता है कि बस हम एक एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो एल्बम बना रहे हैं। ओवरऑल मुझको तो ये मूवी मतलब सच में मेरा दिल जीता इस मूवी ने, और मैं तुम्हें जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को थिएटर्स में जाकर के एक्सपीरियंस करो। बिकॉज अगर तुम ऐसी मूवीज की कमियां निकालने शुरू कर दोगे ना तो फिर तुम्हारे लिए गिनी चुनी मूवीज ही बच जाएंगी जो कि मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप का एक्सपीरियंस दे करके जाती हैं। मिशन इम्पॉसिबल इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज टू वॉच इन थिएटर। मूवी का साउंड डिजाइन जो है वो बहुत ही दमदार है। मतलब जब भी वो प्लेन्स वगैरह जाते हैं, जब भी बूम वगैरह होता है ना, तो वो ऐसा दिल पे लगता है सीधा। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करूं तो हर जो कैरेक्टर है ना वो अपने रोल में एकदम घुसा हुआ है। तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई एक बार को भी एक्टिंग कर रहा है। जिस तरीके से खर्च किया गया है इस मूवी पे वो सब कुछ नजर आता है, मतलब सब कुछ ऑथेंटिक और ओरिजिनल फील होता है। और मूवी जब खत्म होती है ना तो एक बढ़िया हार्टफेल्ट जेस्चर के साथ में तुम ईथन के लिए खुश होते हो कि चलो भाई जो उसके साथ होना था वो हुआ। उसकी टीम के लिए भी खुश होते हो और साथ में एक्सपेक्ट करते हो कि अब देखते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ती है। तो नेगेटिव रिव्यूज में मत जाओ, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है।
है, तुम्हें इस मूवी को थिएटर में जाकर के जरूर देखना चाहिए। आई विल रेट दिस मूवी 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अ गुड मूवी टू वॉच विद योर फैमिली। लेकिन इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया है तो बस यही मत रुक जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कि तुमने अगर ये मूवी देखी तो तुम्हें कैसी लगी और अगली किस मूवी का तुम वेट कर रहे हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।